हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं घात और घातांकों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि घात या घातांक क्या होते हैं और उसके बाद जो उनके विभिन्न फॉर्मूलाज दिए, जो रूल्स दिए हैं, उन रूल्स के बेसिस पर हम विभिन्न विभिन्न सवालों को किस प्रकार से सिंपल वे में सॉल्व करते हैं, इन सभी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जानते हैं कि घात या घातांक क्या होते हैं। ठीक है, तो घात जिसे आप घातांक भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आप इसे एक्सपोनेंट, क्या एक्सपोनेंट या फिर पावर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में घात या घातांक या फिर एक्सपोनेंट और पावर, आप इनका नाम दे सकते हैं। अब घातांक जो कि किससे बना हुआ है, घात प्लस अंक से बना हुआ है। क्या प्यारे बच्चों, किससे बना हुआ है, घात प्लस अंक से बना हुआ है। मतलब वो अंक जो घात के स्थान पर है, ठीक है, मतलब घात वाला अंक। अब बच्चों हम कैसे पहचानेंगे कि ये घात है और ये आधार है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई राशि लिखी, कुछ इस तरह की राशि लिखी हुई है, तो यहां पर ये जो m जो है, ठीक है, ये m जो है ये आपका घात है, एक्सपोनेंट है, और ये जो है a जो है ये आपका आधार है। क्या प्यारे बच्चों, ये आपका आधार है, मतलब ये बेस है। ठीक है, सो इस तरह से जो है हम ये m को इसकी घात कह सकते हैं, a को इसका आधार कह सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब आपके सामने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूले को पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको सवाल करने में कोई परेशानी नहीं आए। जैसा कि आप यहाँ पर पहला फॉर्मूला देख रहे हैं, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो जब यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि यहाँ घातें अलग अलग हैं और उनके बेस जो है सेम है। ठीक है बच्चों, अब जब बेस सेम दिया गया हो और घात उनकी अलग अलग हो, ठीक है, बेस सेम और घात अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है, बेस को कॉमन लेकर और उनकी घातों को प्लस कर देना है। ठीक है, क्या करना है, उनकी घातों को प्लस कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने लिखा है x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 2, तो आप क्या करेंगे, x कॉमन लिख देंगे और 5 प्लस 2 को पावर्स को प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, पहला फॉर्मूला क्लियर। सेकेंड फॉर्मूले पर चलते हैं। यहां लिखा है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n, मतलब यहां पर सेम बेस है, उनको भाग देना है। तो यहां पर क्या होता है, भाग में पावर्स जो होती है, घात जो होती है, माइनस हो जाती है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे x की पावर है 5 ही है, बट डिवाइड किया जा रहा है x की पावर 2 से। ठीक है, तो बेस कैसा है, सेम है, इसलिए दोनों का कॉमन लेकर क्या कर देंगे, घातों को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे बढ़े। अब यहां देखिए a टू दी पावर m और उसकी भी पावर m, है ना, मींस पावर के ऊपर पावर, मींस घात के ऊपर घात लगी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों घातों का गुणा कर दिया जाता है। क्या बच्चों, दोनों घातों का गुणा कर दिया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे, तो मान लीजिए कि x की पावर 5 और उसकी पावर 2, पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात लगी है, तो आपको क्या कर देना है, घातों का आपस में गुणा कर देना है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। यहां आप देखेंगे कि दोनों के आधार अलग अलग है, सेम नहीं है, और लेकिन यहाँ पर घात जो है, पावर जो है, सेम है। ठीक है, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, दोनों का क्या होना है, यहाँ गुणा होना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो दोनों आधार हैं, दोनों आधारों को गुणा करते हुए उनकी पावर को लिख देंगे। अब दोनों की पावर सेम थी, मींस मान लीजिए कि आपके यहाँ पर x टू दी पावर 2 लिखा हुआ है इंटू y टू दी पावर 2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देखिए दोनों के बेस जो है अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, x इंटू वाई होल टू दी पावर 2 यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले को समझते हैं। a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, मींस जब भी किसी राशि की घात 0 होगी, शून्य होगी, तो आपको उसके आंसर में 1 ही लिखना है। सपोज 5 टू दी पावर 0, ओके, 5 की पावर कितनी है, 0 है, शून्य है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका आंसर सिर्फ 1 लिख देना है। ठीक है, ओके, सो लास्ट हमारा फॉर्मूला जो है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m। तो यहां आप देख रहे हैं कि अलग अलग बेस है, अलग अलग आधार है, लेकिन पावर सेम है और उनके बीच क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
कि दोनों को भाग कर देंगे और होल टू दी पावर m लिख देंगे। अब मान लीजिए सपोज कि हमारे पास नंबर है 5 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 2। ओके, बेस डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है और उनकी पावर जो है सेम है, तो आपको क्या कर देना है, कैसे लिख देना है 5/2 और होल टू दी पावर 2। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमको ये फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करने हैं। आइए बढ़ते हैं उन सवालों की ओर जिनको हम इन फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं। अब दोस्तों अगर आपके सामने कुछ इस तरह के 3 की पावर -2 या -4 की पावर -3, अब आप यहाँ देखेंगे पावर्स जो है माइनस में नेगेटिव है। ठीक है, अब जब नेगेटिव पावर्स होंगी तो आपको उनको कैसे सॉल्व करना होगा कि भाई आपको क्या करना है, यहाँ एक और फॉर्मूला है जिसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, x टू दी पावर -1 मींस पावर माइनस में होगी तो आपको क्या करना होगा 1/x उसको लिखना होगा और जो भी पावर होगी आप उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। सो 3 टू दी पावर -2 दी है तो आप इसको लिख देंगे 1/3 टू दी पावर 2। क्या करना है, यहाँ पे देख लेंगे बारो सवाल में कि -4 टू दी पावर -3 है, पावर माइनस में है, तो आप उसको क्या लिखेंगे 1/-4 और जो भी पावर लगी तो इसे यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 1/3 टू दी पावर 2 1/-4 टू दी पावर 3, दोनों में सेम कंडीशन हो गई। अब आप इसमें क्या करेंगे, इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, जिस 3 की घात 2 तो 3 का वर्ग 9। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर आ गया है। वही 1/-4 टू दी पावर 3 मींस आपको क्या करना है -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप घात के अनुसार उनको हल करेंगे, जितनी घात उतनी बार गुणा। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो आप क्या देखेंगे, माइनस जो है आपका 3 बार गुणा हो रहा है मींस आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। और 4 को जब आप 4 गुणा 4 करते हैं तो 4 × 16 = 64 और आपका ये आंसर यहाँ पर हो जाता है। और इस तरह से हमारी जो नेगेटिव पावर जो है पॉजिटिव बनकर आपका आंसर दे देती है। अब बच्चों अगर आपके सामने कुछ इस तरह का सवाल आ जाए कि मान लीजिए 4 टू दी पावर 5 into 4 टू दी पावर 8, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ दोनों बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है और दोनों के बीच क्या हो रहा है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, x टू दी पावर m into x टू दी पावर n, मतलब बेस सेम है पावर्स अलग अलग है, तो फॉर्मूला क्या होता है x टू दी पावर m प्लस n, मतलब गुणा में हमारी घात क्या हो जाती है, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी वही होगा कि भाई दोनों बेस दोनों आधार का 1 लिख लिया जाएगा और पावर्स को प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, सो 5 और 8 13, तो 4 की घात जो होगी कितनी बन जाएगी, अब 13 बन जाएगी। एक और सवाल देख लें, मान लीजिए कि आपके सामने लिखा हुआ 9 की घात 4 गुणा 9 की घात 12। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 9 की घात 4 गुणा 9 की घात 12, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो 9 की घात क्या होगा, बेस सेम है घात अलग अलग है, तो बेस जो है कॉमन ले लिया जाएगा और पावर्स को प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 9 की घात जो है कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर कर देना है। अब अगर आपको इसे और आगे सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप इससे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 9 के फैक्टर कर लेते हैं। 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 into 3, मतलब 3 into 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 की पावर कितनी हो रही है, 2 हो रही है और आप देखेंगे ऑलरेडी पावर 16 है, मतलब यहाँ पर पावर के ऊपर पावर आ गई है। अब पावर के ऊपर पावर आ गई मींस हमने एक फॉर्मूला देखा था जहां पर x टू दी पावर m और होल टू दी पावर n दिया था, तो हम क्या कर रहे थे, पावर्स को इनटू कर रहे थे। ओके, फॉर्मूले में हमने क्या किया था, पावर्स को इनटू किया था, तो यहाँ पर भी उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो 3 की घात 2 गुणा 16 लिख देंगे, तो 3 की घात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32। यहाँ इस तरह से हमने एक और फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। ठीक है यार बच्चों, कुछ इस तरह के सवाल आपके सामने आ जाए तो आप उनको कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ देखिए ब्रैकेट में 3 की पावर -7 डिवाइडेड होना है बाय 3 की पावर -10 से। ठीक है, 3 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर -10, फिर ब्रैकेट के बाहर देखिए इंटू हो रहा है 3 टू दी पावर -5 का। अब अकॉर्डिंग टू द बोडमास रूल, है ना, बोडमास रूल के हिसाब से बात करें तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है पावर्स अलग अलग है, मींस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होगा x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n, है ना, और जो कि क्या होता है x टू दी पावर m माइनस n। मतलब सीधा सा कंसेप्ट ये है कि डिवाइड में पावर्स को माइनस करना है, कब, जब बेस सेम होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, हम यहां इसे लिख देंगे 3 टू दी पावर -7
ठीक है, और क्या करना है, माइनस करना है, पावर्स को माइनस करना है, तो उसके लिए माइनस लगाया, और पावर भी माइनस में है तो इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना होगा क्योंकि डबल माइनस हो रहे हैं। ओके, इसको हम यहाँ क्लोज कर देते हैं, और बाहर जो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 3 टू द पावर -5 लिखा हुआ है। अब इन पावर्स को सॉल्व करने पहले ब्रैकेट वाली पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 टू द पावर -7 माइनस माइनस +10 हो जाता है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके 3 टू द पावर -5 लिख देते हैं। अब आप यहाँ देखिए 3 टू द पावर -7 +10, अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, सो प्लस माइनस माइनस, सो 3 टू द पावर -7 +10 तो होता है 3। अब ये ब्रैकेट आपका सॉल्व हो चुका है, और इसके बाद 3 टू द पावर -5 इंटू में जो कि बाहर था अब वो से इंटू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n। और हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है कि इंटू में पावर्स क्या होती है, प्लस होती है ना, तो हम यहाँ पर पावर्स को प्लस करेंगे। अब बेस सेम है, ओके कोई दिक्कत नहीं, 3 प्लस और ये माइनस में है तो इसलिए ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। ओके, सो इसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3 -5, सो अब नेगेटिव वैल्यू जो कि क्या है, बड़ी है, ओके इसलिए हमारे यहाँ पर पावर होगी -2 हो जाएगी। ठीक है, -2 हो जाएगी। अब हमने अभी पिछले सवाल में सीखा था कि अगर पावर माइनस में है तो हम एक और फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, x टू दी पावर -1 वाला, जो कि क्या होता है 1/x हो जाता है। तो यहाँ भी हम वही कर देते हैं, तो 1/3 इसको लिख देंगे, और पावर -2 दी तो अब +2 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 1/9। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। अब प्यारे बच्चों, अगर इस तरह का दूसरा ये सवाल जो हम सॉल्व करने वाले हैं, इसको कल सॉल्व करना हो तो क्या करना होगा, तो आप देखें बोर्ड मार्क्स रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ देखें कि दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, n2 लगा हुआ है। ठीक है, बेस अलग अलग है, ठीक है क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप पहले 4 को, ठीक है 4 के फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2 लिख सकते हैं, मींस आपका ये हो जाएगा 2 टू दी पावर -1 और 2 टू दी पावर 2 और होल टू दी पावर -1 आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और डिवाइड जो हो 2 टू दी पावर -2, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आप देखें पावर के ऊपर पावर मींस पावर्स का इंटू हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर -1 इंटू 2 टू दी पावर -2। ठीक है, ये आपका इस तरह से हमने देख लिया कि हमने क्या कर लिया है, बेस सेम बना लिया है, अब पावर अलग हो गई है। ठीक है, दोनों के बीच क्या हो रहा था, इंटू हो रहा था, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ 2 टू दी पावर -2। अब पहले इसे सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n मींस x टू दी पावर m प्लस n, है ना। मतलब अब आप इतना तो सीख ही गए हैं कि गुणा में पावर्स को क्या करना है, प्लस करना है। सो यहां पर 2 की पावर -1 प्लस -2, ओके डबल साइन हो रहे हैं इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। अब यहां देखिए, सो 2 टू द पावर -1 प्लस -2, ये हमने साइन सॉल्व कर लिया है, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2, -1 -2 तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। तो हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट के अंदर जो इंटू हो रहा था उसको सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ क्या आ गया, डिवाइड आ गया, डिवाइड आ गया तो वही कि डिवाइड में क्या होता है, पावर्स क्या होती है, माइनस होती है। ओके, पावर माइनस होंगी तो यहाँ पर फिर वही लिख देंगे कि -3 माइनस और पावर भी ऑलरेडी माइनस में है, सो सॉल्व करने पर -3 माइनस माइनस प्लस, ओके सॉल्व करने पर माइनस माइनस प्लस 2। अब -3 + 2 क्या हो जाएगा, माइनस में, मीन्स फिर पावर क्या आ गई आपकी, माइनस में आ गई है, माइनस में आ गई तो आप इसे क्या लिख देंगे 1/2 और लिख देंगे, और इस तरह से आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने ये घात और घातांक के कुछ सवालों को यहाँ पर हल कर लिया है। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ इस तरह का सवाल दे दिया जाए जिसमें आपको क्या करना है, m का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, तो m का मान ज्ञात करना है, मतलब यहाँ m किस स्थान पर है, घात के स्थान पर, इस घात का मान बताना है कि यहाँ कितनी घात होगी। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं बेस सेम है और बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n, है ना। मतलब पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी, है ना, क्या होंगी, पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी, और पावर की प्लेस पर देखिए तो m और -3 है,
ठीक है, और जिनके सॉल्यूशन में कितना दिया है 5 दिया, मतलब इनको सॉल्व करने पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हम यहां लिख सकते हैं m माइनस एन इज इक्वल टू 5। अब n की पोजीशन पर तो देखिए -3 ऑलरेडी है, मतलब आप यहां पर क्या करेंगे m माइनस और 3 n और n कितना है -3 है। ओके, सो 5 ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। 3 को ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, सो m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो m इज इक्वल टू 2। और इतने सिंपल वे में आपको यहाँ पर m जो है 2 आ जाता है और इस तरह से आप m का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे, आपके ये सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।